कोरोना की इस लड़ाई में एक और मुसीबत सामने आ गई है जिसको डायबिटीज़ कह रहे हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद अब जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है और इसके पीछे का कारण भी कोरोना है। 19 से लेकर 40 साल की आयु के बीच में कई लोगों को कोरोना के बाद डायबिटीज़ हो रहा है। अब ये बीमारी कैसे शुरू हो रही है, क्या कुछ है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर गोकुल हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में डायबिटीज़ की बीमारी कैसे आ रही है? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कोरोना जो है बेसिकली ये इम्यूनिटी पे अपने एक्शन करता है। और कोरोना में अभी तक वायरस इस डेवलपमेंट में है कि उसके स्टेजेस बदलते रहते हैं। तो इसमें कोरोना अपने बॉडी के ऑलमोस्ट सब ऑर्गन्स को, मतलब सब जो जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके ऊपर असर करता है। तो उसमें एक पैनक्रियाज आता है कि जहाँ पे अपना डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। तो अभी तक 100% क्लियर नहीं है, बट कुछ इशू की वजह से, मतलब जैसे कि वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है कि जिसके ऊपर ये वायरस एक्शन करता है और जिसकी वजह से पेशेंट का इंसुलिन बैलेंस कंट्रोल में नहीं रहता है और उसकी वजह से पेशेंट्स को डायबिटीज़ होने लगा है, कुछ कुछ पेशेंट्स तो को। डॉक्टर गोकुल, एक और सवाल है कि क्या जिस मरीज को कोरोना के पहले डायबिटीज़ नहीं था उसको कोरोना ठीक होने के बाद नया तौर पर डायबिटीज़ शुरू हो रहा है? हाँ, ऐसे भी कुछ केसेस पाए गए हैं कि जिसमें पेशेंट को जैसे फैमिलियल बोला जाता है, जी। जैसे फैमिलियल डायबिटीज़ नहीं था उसको, बट कुछ कुछ पेशेंट्स को कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं कि जिसमें पेशेंट्स को आफ्टर फुल रिकवरी, मतलब कोरोना से फुल ठीक होने के बाद उनको पेशेंट्स को डायबिटीज़ हुआ है, जिसको पहले बिल्कुल नहीं था। अच्छा, क्या कुछ एज ग्रुप है आपके पास जो मरीज आए, कुछ अगर डिटेल आप एग्जाम्पल के तौर पर हमें बता पाएँ? कुछ यंग पेशेंट्स भी हैं जिनको हुआ है और कुछ 40 प्लस भी है, बट मोस्टली जो 20 से 40 के बीच में पेशेंट्स हैं उसमें भी कई कभी पेशेंट्स को पाया गया है न्यू डायबिटीज़। जी, यानी कि जिनको जेनेटिक डायबिटीज़ नहीं है उनको भी कोरोना से ठीक होने के बाद भी डायबिटीज़ हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं लोगों के मन में क्योंकि अब डायबिटीज़ की बात आ गई है। तो बतौर एक्सपर्ट, बतौर डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना से जंग जीतने के बाद भी नई जंग की जो शुरुआत होती है, नई जो परेशानियाँ शुरू होती हैं, वो क्या-क्या कुछ हो सकती हैं आपकी बॉडी में? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोरोना आपको होता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप 100% उस बीमारी से छूट गए हो। कि कोरोना ठीक होने के बाद भी अपने शरीर में वायरस रहता है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जिससे कि कोरोना की वजह से फेफड़े कड़क होते हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को ठीक होने के बाद भी काफ़ी लंबे हद तक उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी पेशेंट्स को कोरोना में खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट अटैक के भी चांसेस है, काफ़ी पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ चुके हैं। और दूसरा मतलब कि जैसे न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ कुछ कुछ लोगों में पाया गया है। और निमोनिया, जैसे कि सबसे मेन जो पेशेंट्स का, काफ़ी पेशेंट्स की जो जान को खतरा हुआ है कि वो पेशेंट्स को बेसिकली निमोनिया होने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ है और वो सांस लेने का सीवियर लेवल पे जाके काफ़ी पेशेंट को जान का नुकसान हुआ है। ओके। तो जिस तरह डायबिटीज़ में हमने आमतौर पर देखा है कि शुगर लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से सामने आता है, और क्या कुछ डायबिटीज़ जब आपको होता है कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना? हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा कीटोसिस करके एक होता है डायबिटीज़ में, कि जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो उसको दो कंडीशंस होता है कि एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको बोला जाता है, और दूसरा एक हाइपोऑस्मोलर कोमा होता है कि जिसमें शुगर ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट के शरीर में पानी का प्रमाण एकदम कम हो जाता है और जिसकी वजह से कीटोन्स बढ़ जाते हैं। जैसे किसी को अगर लॉन्ग टर्म फास्टिंग होता है, किसी इंसान ज़्यादा भूखा रहता है, उसमें कीटोन्स बढ़ जाते हैं। तो कीटोन्स को अगर टाइम पे रिकवर नहीं किया गया तो, और शुगर कंट्रोल नहीं किया गया, तो पेशेंट को जान को खतरा होता है उसमें। जी, यानी कि कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद लोगों को अपनी तबीयत का ज़्यादा ख्याल रखना है और शुगर टेस्ट भी करवाना है। हाँ, जिसको भी कोरोना हुआ है उनको शुगर चेक करना है, फिर मंथली बेसिस पे या 2 महीने बाद एक्सरे भी चेक करना है। बीच बीच में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, क्योंकि लंग्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। जिसको सीवियर निमोनिया हुआ है, मतलब जिसको ज़्यादा लंग्स पे असर हुआ है, फेफड़े पे, तो वो लोगों को ज़्यादा ये चेकअप करना ज़रूरी है। जी, और तो
जिस तरह डॉक्टर गोकुल बता रहे हैं कि कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद आप लोगों को ख्याल रखना है ज़्यादा, क्योंकि डायबिटीज़ ही नहीं और भी कई बीमारियां कोरोना अपने साथ छोड़े जा रहा है और आपके स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की बात माने, डॉक्टरों की निगरानी में रहे और जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।